तो गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार। ठीक है, क्या आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, आपके व्यवहार में क्या चेंज लाना, ठीक है, व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है, चेंज लाना है, ठीक है, उसी का भाग दूसरा, ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भाग 2, ठीक है। भाग पहला कंप्लीट हो गया जिसमें हमने क्या 195 प्रश्न लिए थे, कितने 195 क्वेश्चन लिए थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसका भाग 2 है जिसमें कितने प्रश्न लिए हैं 80 प्रश्न लिए हैं, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं आज का जो हमारा उत्तराखंड का सीरीज है महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, उनके बारे में चर्चा कर लेते। तो पहला प्रश्न क्या है, बोल रहा है भागीरथी नदी निकलती है तो कहां से निकलती है, इसका ऑप्शन ए है, आंसर ए है, गोमुख से निकलती है, ठीक है। भागीरथी से एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूं आपको, ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पे होता है, देवप्रयाग में होता है, ठीक है। देवप्रयाग तक इन्हें क्या भागीरथी और अलकनंदा के रूप में जाना जाता है। जैसे ही देवप्रयाग से ये आगे बहती है तो क्या गंगा के रूप में इसे जाना जाता है। तो ठीक है, भागीरथी नदी कहां से निकलती है, गोमुख से निकलती है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट है भागीरथी अलकनंदा, ठीक है, इनका संगम कहां होता है, देवप्रयाग पे होता है, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा को कोई सास बहू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती है, तो कौन नहीं निकलती है, यमुना तो हिमनद से निकलती है, अलकनंदा भी निकलती है, ठीक है, मंदाकिनी भी निकलती है, लेकिन कोसी नहीं निकलती है हिमनद से, ठीक है, कोसी नदी नहीं निकलती है। प्रश्न नंबर तीसरा है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है, तो ये हमारे अलकनंदा की जल प्रवाह से संबंधित है, ठीक है, अलकनंदा की। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है, तो हमारी मंदाकिनी जो है वो केदारनाथ से कहां तक बहती है, ये हमारी रुद्रप्रयाग तक बहती है, ठीक है, रुद्रप्रयाग तक बहती है, कौन सा, मंदाकिनी, याद रखना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा कि हेमकुंड झील घिरी हुई है, किससे घिरी हुई है हेमकुंड झील, ये हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई, ठीक है, हेमकुंड झील जो है हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। प्रश्न नंबर 6वां है हमारा कि उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सा एक त्रिभुजाकार है, तो कौन सा है, सतोपंथ है त्रिभुजाकार, ठीक है। जो झील है ये किस तरह इसकी बनावट है, त्रिभुजाकार है, जिस प्रकार से त्रिभुज होता है तो ये झील की बनावट भी क्या है, त्रिभुजाकार है। वहीं प्रश्न नंबर 7वां है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाला झील है, तो ये हमारा नौकुचिया ताल है, ठीक है, नौकुचिया ताल कहां पे, नैनीताल पे, ठीक है, नौकुचिया ताल, ठीक है, सबसे अधिक झीलें भी हैं यहाँ पे, ठीक है, नौकुचिया, खुरपुरा ताल, नैनीताल, भीमताल, ठीक है, सभी यहीं पे हैं। तो नौकुचियों पे क्या है, 9 कोने वाली, ठीक है, ऐसी मान्यता है कि जो ये एक जगह से 9 कोने नहीं दिखते हैं, ठीक है, ऐसी कुछ मान्यताएं भी हैं ज्यादा, लेकिन हमें मान्यताओं पे नहीं जाना है, हमें फैक्ट पे जाना है, ठीक है। 9 कोने वाला ताल क्या है, नौकुचिया ताल, ठीक है। प्रश्न नंबर 8वां है, उत्तराखंड का कोसी नदी की सहायक नदी है, तो कोसी की सहायक नदी है रामगंगा, ठीक है, रामगंगा। प्रश्न नंबर 9वां है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है, तो टिहरी नाथ किसके उस पे है, संगम पे, एक तो भागीरथी हो गया, दूसरा भिलंगना, भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर है टिहरी बांध, ठीक है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध। क्वेश्चन 10वां है हमारा, जाह्नवी नदी किसकी मुख्य सहायक है, तो भागीरथी की, ठीक है। जो जाह्नवी नदी है मुख्य नदी से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, हमारी भागीरथी नदी से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितनों वर्षों तक रहा है, तो ये 62 वर्ष तक रहा था, ठीक है। जो बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से क्या हुआ, बिरही गंगा क्या हो गया, अवरुद्ध होगी, उससे क्या हुआ, एक गौना झील का क्या हुआ, निर्माण हुआ, वो कितने वर्षों तक रहा, 62 ईयर तक, ठीक है, 62 वर्ष तक, ठीक है। प्रश्न नंबर 12वां है हमारा, टिहरी बांध किस नदी पर है, तो टिहरी बांध हमारा भागीरथी पे है, किस पे है, भागीरथी पे, ठीक है। काली और गोरी नदियों का संगम कहां पे है, तो एक जौलजीबी पे, ठीक है, कहां पे है काली और गोरी का, तो ये हमारा जौलजीबी पे, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर चढ़ते हैं, तो क्या बोल रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है सरयू, ठीक है। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है, बता दिया कि देवप्रयाग से, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। भागीरथी को कहां से गंगा के नाम से जाना जाता है, देवप्रयाग से, वहां तक अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। प्रश्न नंबर 17वां है, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है, तो चमोली में क्या है, प्राकृतिक जो झील है उनकी संख्या क्या है, सर्वाधिक है, ठीक है। कहां पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे, तो हमारे चमोली पे, ठीक है, गढ़वाल पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18वां है,
कौन ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो रूपकुंड को किसके नाम से जाना जाता है? रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है 19वां कि राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो गंगोत्री हिमनद सबसे लंबा है, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? सहस्त्रताल है, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा कौन सा ताल है? तो ये है हमारा सहस्त्रताल। वही बात करते हैं हम कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल तो भीमताल है, ठीक है, नैनीताल पे, ठीक है। भीमताल कहाँ पे है? नैनीताल पे, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर स्थित है, कहाँ पे है खतलिंग? टिहरी पे खतलिंग ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 23 है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री हिमनद, ठीक है। हिमालय के हिमनदों को पिघलने की गति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सबसे अधिक है इनकी गति को क्या कहते हैं? हिमालय के हिमनदों की नदी की क्या गति क्या होती है? सबसे अधिक होती है, ठीक है। जो हिमालय की जो क्या होती है हिमनद होती है उनकी पिघलने की गतियां क्या होती है? सर्वाधिक बहुत ही तेज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां है हमारा, क्या बोल रहा है कि हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिक्कों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? तो सिक्कों के गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। सिक्कों के गुरु थे गुरु गोविंद, ठीक है। गुरु गोविंदो खड़े काको लागो पाव बलिहारू गुरु आपने, देखो ये भी है गुरु के प्रति। वही क्या बोल रहा है? गुरु गोविंद सिंह ने क्या की थी? तपस्या की थी, ठीक है। हेमकुंड के लोकपाल झील के किनारे सिक्कों के गुरु थे, ठीक है। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? तो नचिकेता उत्तरकाशी में स्थित है। कहां पे स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन 28 है हमारा कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? भागीरथी गोमुख तो ठीक है, ठीक है, लेकिन क्या जो पश्चिमी रामगंगा है वो कालागार से नहीं निकलती, ठीक है, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित है? तो गंगोत्री पे गर्म जल स्रोत स्थित है, ठीक है। हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो देहरादून में है, ठीक है। हार्डी प्रपात कहाँ स्थित है हमारा? देहरादून में, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा 31 कि 6 कोने वाला डोडीताल किस जिले में है? तो उत्तरकाशी में है। 6 कोने वाला डोडीताल कहाँ पे? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट है हमारा कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया किस जिले में है? नैनीताल में, पहले बता दिया मैंने, ठीक है। 9 कोनों वाला ताल नौकुचिया ताल किस जिले में है? नैनीताल में है, ठीक है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सतोपंथ है, ठीक है, सतोपंथ हिमनद है, ठीक है। प्रश्न नंबर 34वां है निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी है? तो सोंग है यमुना की सहायक नदी। किस झील की आकृति क्या है? अश्रुखुर मतलब अश्व मतलब घोड़ा, खुर मतलब उसके पैर, ठीक है, अश्वखुर के समान है तो 7 ताल के हैं, ठीक है। निम्न में से कौन नदी सरयू नदी की सहायक नदी है? तो ये हमारी लदिया है, ठीक है। बागेश्वर किन नदियों के संगम पे है? सरयू और गोमती, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। बागेश्वर किस नदी के तट पे है? सरयू और गोमती, ठीक है। यही सरयू नदी के किनारे से क्या कुली बेगार के क्या रजिस्टर जो थे वो प्रवाहित किए गए थे। प्रश्न नंबर 38 है कि बैजनाथ धाम किस नदी पे है? तो बैजनाथ धाम किस पे है? कत्यूरी राजाओं का जो गढ़ रहा था बैजनाथ, ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पे मंदिर बनाया गया था। भूदेव हो गए, बसंत देव हो गए, ठीक है, ऐसे हमारे क्या थे ये राजाओं के नाम पड़ते हैं, भूदेव, बसंत देव, खुरपर देव, ठीक है, ये हमारे कत्यूरी राजवंश के राजाओं के नाम है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि बैजनाथ धाम किस नदी के तट पे है? तो एक गोमती नदी के तट पर, ठीक है। गंगा को राष्ट्रीय नदी, वेरी इंपोर्टेंट है, विस्तार लगा लीजिए। तो कब? 2008 में किया गया था गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित, ठीक है। 40 क्वेश्चन है कि निम्न ठंडे जल कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं है? नंदा कुंड टिहरी में, ये सुमेलित नहीं है। देवी कुंड बागेश्वर, ठीक है, देव कुंड उत्तरकाशी और नंदी कुंड रुद्रप्रयाग, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न गर्म कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? पहले ठंडे बता दिया, अब गर्म कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? ये भाप कुंड रुद्रप्रयाग में, ये ठीक है, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। किस ताल में गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया? तो क्या सुरवदी ताल में। किस पे? सुरवदी ताल में गांधी जी की अस्थियों को क्या किया गया? प्रवाहित किया गया। नेक्स्ट है हमारा कि किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? ऑप्शन ए है हेमकुंड, ऑप्शन बी है होमकुंड, ऑप्शन सी है सप्तकुंड और ऑप्शन डी है रूपकुंड। तो कंकाली ताल बोला जाता है रूपकुंड को, कंकाली ताल रूपकुंड को। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। तो कोटेश्वर बांध जो है वो भी निर्मित किया जा रहा है, किस नदी पे किया जा रहा है? तो भागीरथी पर। कहाँ पे? भागीरथी पे। नेक्स्ट है हमारा कि सरस्वती और अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? तो उसके स्थान पर कौन सा है? सरस्वती और अलकनंदा के मिलन स्थल पे कौन सा प्रयाग है हमारा? ये हमारा केशव प्रयाग। कौन सा?
केशव प्रयाग, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के से संगम होता है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है, ठीक है। जो रुद्रप्रयाग है में अलकनंदा से संगम होता है, किसका संगम होता है? मंदाकिनी का, याद रखना, ठीक है। किसका संगम होता है? मंदाकिनी का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है, किसकी है? ये हमारी काली नदी की, किसकी है? काली नदी की, पूर्वी धौलीगंगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि खललिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? क्या खललिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? टिहरी जिले में, खललिंग टिहरी जिले में। प्रश्न नंबर 50 है कि निम्न में कौन सा एक युग्म गलत है? ठीक है, कौन सा गलत है? ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। क्या बोला है? देवरिया ताल टिहरी पे, ये युग्म गलत है, ठीक है। ऑप्शन जो डोडी ताल है उत्तरकाशी में, ठीक है। बेनीताल चमोली में, ठीक है। बासुकी ताल कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। लेकिन जो देवरिया ताल है ये कहाँ पे है? टिहरी पे नहीं है, ऑप्शन ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 51 पे जाते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। 51 क्या बोलता है, क्या आपको क्या नॉलेज देता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो जो पंचेश्वर बांध है ये हमारे किसके? काली नदी के ऊपर प्रस्तावित है, ठीक है, काली नदी पे। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो हमारी काली नदी है, सर्वाधिक लंबाई वाली नदी काली नदी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 53 है काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ पे है? जौलजीबी पे है, पहले ही बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो गया, काली और गोरी जो नदी है उसका जो संगम है वो कहाँ पे है? वो है हमारा जौलजीबी पे, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चाल खाल का संबंध है हमारे जल संरक्षण से, किससे है चाल खाल का? देखो पटवारी लेखपाल 2016 में पूछा गया है, उत्तराखंड में पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है? जल संरक्षण से, ठीक है। प्रश्न नंबर 55 है हमारा, रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है रूपकुंड, ठीक है। कंकाली के रूप में जाना जाता है रूपकुंड और रहस्यमयी के रूप में, ठीक है। दो फैक्ट इससे बनते हैं, ठीक है। अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है? तो किसका होता है? इनमें से कोई नहीं है, न तो मंदाकिनी का होता है, न भागीरथी का होता है, न विष्णु गंगा का होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 57 है हमारा, क्या बोल रहा है कि किस ताल को भाई बहन ताल के नाम से जाना जाता है? तो ये मासर ताल को जाना जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2016 में पूछा गया है कि किस ताल को भाई बहन के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार सास बहू के नाम से किसको? अलकनंदा भागीरथी हो गया, वैसे ही भाई बहन के नाम से मासर ताल को जाना जाता है, ठीक है। 51 है पिंडर नदी का उद्गम है, तो पिंडर नदी का उद्गम कहाँ पे है? पिंडर ग्लेशियर, ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पे? बागेश्वर पे पड़ता है, कहाँ पे? पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर पे, ठीक है। कफनी भी बागेश्वर पे है, ठीक है। कफनी हो गया, पिंडारी हो गया, ठीक है। 59 है कि किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो चौराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटिंग 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि किस ताल को गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है? तो चौराबाड़ी ताल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, किस ताल को उत्तराखंड की उबलती ताल के नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा है बया ताल को उबलती ताल, ठीक है। उबलती ताल किसे कहा जाता है? बया ताल को कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 61 है उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? देखो सबसे गहरी झील कौन सी है? हमारी नौकुचिया ताल, 9 कोने हैं इसकी, ठीक है। 2016 में पूछा गया, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में पूछा गया है सबसे गहरी झील कौन सी है? नौकुचिया ताल, ठीक है। 62 है उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है, देखो क्या है, कौन सी नदी प्रसिद्ध है? गंगा नदी प्रसिद्ध है रिवर राफ्टिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है, क्या है? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पे मैंने पहले बता दिया, तो रुद्रप्रयाग है, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर कौन सा प्रयाग बसा है? तो हमारा रुद्रप्रयाग बसा हुआ है, ठीक है। 64 है भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? मैंने बता दिया था पहले, सास बहू के नाम से जाना जाता है। कनिष्क सहायक 2016 में पूछा गया प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा को सास और बहू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नदियों को सास और बहू के नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी नदी को, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा नदी को, ठीक है। 72वां प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है सबसे बड़ा, ठीक है। प्रश्न नंबर 73 है बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बालगंगा भिलंगना की है, किसकी है? भिलंगना की है। 74 है हमारा कि गौला नदी पर कौन सा शहर है? देखो गौला नदी पे मैंने बताया था पहले आपको कि हल्द्वानी, ठीक है। गौला नदी पे कौन सा है? हल्द्वानी है। वहीं श्यामला ताल कहाँ स्थित है? श्यामला ताल कहाँ पे है? चंपावत पे, कहाँ पे है? चंपावत पे, ठीक है। श्यामला ताल याद रखना, श्यामला ताल चंपावत पे। कनिष्क सहायक 2018 में पूछा गया प्रश्न है,
ठीक है। प्रश्न नंबर 77 है शारदा काली, ठीक है, शारदा को काली के नाम से भी जाना जाता है। नदी का उद्गम है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया है, तो कहाँ पे है, मिलन पे है, शारदा और काली नदी का संगम मिलन पे, ठीक है। वहीं 78 प्रश्न क्या बोल रहा है कि सुंदरढूंगा हिमानी किस जनपद पे, सुंदरढूंगा कहाँ पे है हमारा, बागेश्वर पे, कहाँ पे है, बागेश्वर में। मैंने क्या क्या बताया, कफनी हो गया, पिंडारी हो गया, सुंदरढूंगा हो गया, ठीक है, बागेश्वर, कफनी, पिंडारी, सुंदरढूंगा, ठीक है। 79 है हमारा कि जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य संबंधित है, जाह्नवी नदी से कौन से संबंधित है, तो हमारा जाह्नवी नदी से कौन सी संबंधित है, भागीरथी नदी संबंधित है, कौन सी है, भागीरथी नदी क्या है, संबंधित है। वही प्रश्न पर अंतिम बात कर लेते हैं हम कि खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान है, तो खतलिंग समीक्षा अधिकारी 2018 पे पूछा गया प्रश्न है, जो खतलिंग हिमनद है तो उसका उद्गम स्थान कहाँ है, उसका उद्गम स्थान है भिलंगना नदी पर, कहाँ है, भिलंगना नदी पर। तो ये हमारा उत्तराखंड का जो इतिहास था उसके भाग 2 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या विभिन्न नदी लिए थे, उनके जो उद्गम स्थान थे उनके बारे में चर्चा की थी, ठीक है, जो उनसे निर्मित बांध हैं, जो उन पे प्रस्तावित बांध हैं, ठीक है, जो इनसे रहस्यमयी झील हैं उनके बारे में चर्चा कर ली है, ठीक है। इसका भाग नेक्स्ट को तीसरा जल्द आपके सामने आएगा, उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी भाग 3 जो आपके लिए वेरी इंपोर्टेंट होगा।